Hello everyone. Today's essay is about your favorite leader or the leader you like most. There are many great leaders in the history of our country, but I like Mahatma Gandhi most. He is called the father of the nation. He was one of the greatest men of the world. तो हमारा हिस्ट्री जो है, हमारे देश की जो हिस्ट्री है, इसमें बहुत सारे महान नेता आए, लेकिन मैं महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। वो हमारे देश मतलब हमारा जो राष्ट्र है, राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। वो जो हैं हमारे जो इस पूरे वर्ल्ड में हैं, उस महान व्यक्तियों में से जितने भी वर्ल्ड में, संसार में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उन महान व्यक्तियों में से वे एक थे। महात्मा गांधी was born on 2nd October 1869 in Gujarat. His father काबा गांधी was the दीवान ऑफ राजकोट। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात में हुआ था। उनके पिताजी काबा गांधी थे जो राजकोट के दीवान थे। महात्मा गांधी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ एवरेज मेरिट। तो महात्मा गांधी पढ़ने में एक एवरेज स्टूडेंट थे। ही वॉज वेरी पुअर इन इंग्लिश एंड जियोमेट्री। ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर अ डिग्री इन लॉ। तो महात्मा गांधी जो इंग्लिश है और जियोमेट्री है, इसमें भी बहुत कमज़ोर छात्र थे और वो पढ़ाई करने के लिए, लॉ की पढ़ाई करने के लिए, कानूनी पढ़ाई करने के लिए वो इंग्लैंड गए। ही रिटर्न टू इंडिया इन 1891। उसके बाद इंग्लैंड से वो भारत 1891 ईस्वी में वापस आए। ही प्रैक्टिस्ड लॉ इन बॉम्बे। और भारत आने के बाद उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस उन्होंने बॉम्बे में की। ही वेंट टू साउथ अफ्रीका ऑल्सो। ही डिड अ लॉट फॉर द नेशन, फॉर द इंडियंस देयर। उसके बाद वो साउथ अफ्रीका भी गए और वहाँ पर उन्होंने जो भी भारतीय लोग थे, वहाँ पर उन्होंने भारतीय लोगों के लिए काफ़ी काम किया। गांधी जी's रियल पॉलिटिकल करियर स्टार्टेड इन इंडिया। ही विजिटेड चंपारण इन बिहार। भारत जो गांधी जी थे, उनका जो पॉलिटिकल करियर था वो भारत में आने के बाद में शुरू हुआ। वो जब भारत आए तो वो जो बिहार है, बिहार में चंपारण नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर वे उस जगह को उन्होंने देखा, वहाँ पहुँचे, उस जगह पर गए, विज़िट किया उस जगह को। अंडर हिज लीडरशिप द फ्रीडम मूवमेंट गॉट अ न्यू लाइफ एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पर गांधी जी की लीडरशिप में, उनकी अगुवाई में ये जो फ्रीडम मूवमेंट है, आज़ादी का जो मूवमेंट था, उसमें उसको एक सही दूसरी दिशा ही देने की, उसको एक दूसरी नई दिशा मिली है गांधी जी के लीडरशिप में। गांधी जी वॉज एक्सपेरिमेंटिंग विथ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे थे, आज़ादी की जो लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें वो ट्रूथ और नॉन वायलेंस यानी अहिंसा और सत्य की राह पर वो चल करके आज़ादी प्राप्त करना चाहते थे। गांधी जी ब्रॉट हिंदू एंड मुस्लिम क्लोज टू ईच अदर। तो यहाँ पर जो गांधी जी थे, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे के पास लाने में मदद की, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने में के लिए उन्होंने उनको मतलब प्रोत्साहित किया। ही स्टार्टेड हिज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920। तो उसके बाद उन्होंने अपना जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, उन्होंने 1920 ईस्वी में इसे शुरू किया। इन 1942 द फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ, यानी अंग्रेजों जो भारत छोड़ो आंदोलन वाला जो नारा था, तो यहाँ पर 1942 ईस्वी में ये शुरू हुआ। गांधी जी डिड अ लॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ हरिजन्स। तो जो भी हरिजन थे, उनकी वेलफेयर के लिए गांधी जी ने बहुत ही प्रयत्न किया, बहुत कुछ किया। गांधी जी वॉज द फादर ऑफ बेसिक एजुकेशन। ही लेफ्ट दैट इंग्लिश एजुकेशन वॉज नॉट सुटेबल फॉर इंडिया। तो गांधी जी जो थे वो बेसिक एजुकेशन के फादर कहे जाते थे। उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन जो था उसको हटा करके जो मतलब उसको हटाने की बात कही जो हमारे भारतवर्ष के लिए सुटेबल नहीं था। ही थॉट दैट बेसिक एजुकेशन शुड बी जॉब ओरिएंटेड। उन्होंने सोचा कि ये जो बेसिक एजुकेशन दी जा रही है, जो अंग्रेजी शिक्षा दी जा रही है, ये सिर्फ जॉब ओरिएंटेड शिक्षा है,
India needed that kind of education for as degree as progress. तो इंडिया को जो ऐसी मतलब शिक्षा की आवश्यकता है जिससे कि उनका विकास हो सके. गांधी जी वॉज अ ट्रू इंडियन. ही सफर्ड अ लॉट एट द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश अथॉरिटीज़. तो जो गांधी जी थे वो एक सच्चे भारतीय थे. जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ थी, जो ब्रिटिश लोग थे, उनकी वजह से उन्होंने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया है. ही लेड द इंडियंस टू सक्सेस ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट. He led the Indians to success during the freedom movement. But alas, Gandhiji was shot on 30th January 1948. Gandhiji died, but Gandhi is still alive. We all love and respect him. तो गांधी जी जो थे यहाँ पर जो गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत है, भारत के लिए जो यहाँ पर फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, उनके नेतृत्व में भारत आज़ाद हुआ. लेकिन गांधी जी जो है उनको 30 जनवरी 1948 को उनको गोली मार दी गई. गांधी जी तो चले गए, लेकिन उनका जो गांधीज़्म है वो आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में ज़िंदा है. और हम उनको आज भी बहुत ही प्रेम करते हैं. हमारे दिल में उनके लिए आज भी बहुत ही रिस्पेक्ट है. एक बार हम फिर से रीड करेंगे. योर फेवरेट लीडर और द लीडर यू लाइक मोस्ट. देयर आर मेनी ग्रेट लीडर्स इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, बट आई लाइक महात्मा गांधी मोस्ट. ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन. ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द world. Mahatma Gandhi was born on 2nd October 1869 in Gujarat. His father, Kaba Gandhi, was the Diwan of Rajkot. Mahatma Gandhi was a student of average merit. He was very poor in English and geometry. He went to England for a degree in law. He returned to India in 1891. He practiced law in Bombay. He went to South Africa also. He did a lot for the Indians there. Gandhiji's real political career started in India. He visited Champaran in Bihar. Under his leadership, the freedom movement got a new life and direction. Gandhiji was experimenting with truth and non-violence. Gandhiji brought Hindu and Muslim close to each other. He started his non-cooperation movement in 1920. In 1942, the famous Quit India movement was started. Gandhiji did a lot for the welfare of Harijans. Gandhiji was the father of basic education. He left that English education was he felt that English education was not suitable for India. He thought that basic education should be job oriented. India needed that kind of education for as progress. Gandhiji was a true Indian. He suffered a lot at the hands of the British authorities. He led the Indians to success during the freedom movement. But alas, Gandhiji was shot dead on 30th January 1948. Gandhiji died, but Gandhism is still alive. We all love and respect him. So this was our today's essay. See you soon in the next class. Thank you for watching the video. Please do like, share and subscribe this channel. See you soon. Bye bye.